बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक की दरख्वास्त करूँगा कि अपनी साथ साथ प्रैक्टिस जारी रखनी है। जब तक आप अपने हाथों के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैथ इतनी आसानी के साथ नहीं आती। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊँ आप उसको एक दफ़ा लाजमी अपने हाथ से ट्राई करें। जब आप अपने हाथ से ट्राई करेंगे तो वो आपको अच्छी तरह आएगी। यहाँ आप मैं कराऊंगा एक्सरसाइज, आप कहेंगे हमें ये भी समझ आ गई है, वो भी समझ आ गई है, लेकिन जब आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तो मैथ आसानी के साथ आने वाली नहीं है। सो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.3। उससे पहले हमने 1.1 1.2 कंप्लीट कर ली है। आज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो वो एक्सरसाइज देख लें, ताकि क्योंकि जो कंसेप्ट इधर यूज़ हुए हैं वो मैंने मुकम्मल 1.1 और 1.2 में कंप्लीट डिटेल के साथ वो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं, जो कंसेप्ट यहाँ पे अब यूज़ होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट 1 है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सो अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपको दो क्वेश्चन में समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसके पार्ट्स सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ इसकी आ जाएगी। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एक दफ़ा एज इट इज लिख लिया। ए स्क्वायर माइनस 4b योटा स्क्वायर। अच्छा, आप ये कहेंगे कि यहाँ माइनस कैसे आ गया और योटा स्क्वायर कैसे आ गया। अच्छा, ये वाली इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, क्योंकि हमने फैक्टर बनाने हैं, इसको फैक्टर बनाने के लिए स्टेप हमें करना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए, मैंने ये देखें, अब इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये आप कह रहे हैं कि माइनस बी 4b योटा स्क्वायर। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये देखिए माइनस 4b योटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दूंगा तो इसका आंसर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4b। तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा ना। सो इसी तरह ये हमने खुद से लेट किया है, खुद से लगाया है माइनस और योटा स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें हमने लगाई हैं, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास अब फार्मूले की शेप में आ गया है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं उसको हमने इस फार्मूले की शेप में लेकर आना है। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन सब को इस फार्मूले में लेकर आना है। एक्सरसाइज में ज़्यादातर यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। सो ये हमारे पास अब इस शेप में आ गया है। इस शेप में तो पता है, एक दफ़ा पॉजिटिव लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव लिखेंगे। तो ये देखें ए स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर आ गया, माइनस 2b योटा, इसका भी स्क्वायर आ गया। ओके, अब इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, तो ये इसका आंसर है। सो कुछ भी नहीं करना, ये शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं। तो जस्ट आपने यहाँ पे इसको माइनस और योटा स्क्वायर खुद से लगाना है और बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसमें इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तब जाके आपको इसकी समझ आएगी। पार्ट 2 भी इसी तरह है, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। एक दफ़ा एज इट इज़ मैंने इसको लिख दिया। अब 9a स्क्वायर यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे किया, ये माइनस आ गया, यहाँ योटा स्क्वायर आ गया। तो इसको भी जब मैं सॉल्व आउट करूँगा इसको, तो इसका आंसर इसकी तरह ये आ जाएगा। ये आप देखिए योटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट करूँगा तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 16 b स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस फॉर्म में आपको लेकर आना है, क्योंकि इसको हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो इस फॉर्म में आपको जितने भी क्वेश्चन है इस फॉर्म में लेकर आपको आना है। सो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ योटा स्क्वायर आ गया, ये अब फार्मूले की शेप में आ गया। एक दफ़ा इसका स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर ले लिया, नीचे एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दिया और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। ओके, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लिया। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव पहले लिख लें, नेगेटिव बाद में लिख लें, तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो पहले नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, आंसर सेम ही आएगा। ओके, फास्ट इसका जो तीसरा पार्ट है वो देख लें, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। एक दफ़ा एज इट इज़ इसको लिख दिया, बाकी इन दोनों में से 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकालें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंदर रह जाएगा।
ये 3 एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ भी माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया ना, तो ये हमने इसको लिख दिया। सो ये भी हमारे पास अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में आ गया, तो इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 3 बाहर ही रहेगा, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, तो ये इसका आंसर आ गया है। सो इसके नेक्स्ट पार्ट भी आगे देख लेते हैं। ये इसका है जी नेक्स्ट पार्ट, 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। एक दफ़ा इसको एज इट इज लिख दिया। ये 144 एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 25 वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ये भी माइनस आ गया, यहाँ आयोटा स्क्वायर हो गया। देखिए ना, अब हम इसका चौथा पार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास सेम रूल फॉलो हो रहा है, माइनस और आयोटा स्क्वायर आ रहा है। सो ये हमारे पास अब इसी फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया है। तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें। तो वो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप पॉजिटिव पहले लिखते हैं, नेगेटिव बाद में लिख लें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब ये इसमें देखें 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर 4x माइनस 5 वाई योटा रह जाएगा। यहाँ से भी हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन निकाल लिया, 4x प्लस 5 वाई योटा आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। सो 9 4x माइनस 5 वाई योटा मल्टीप्लाई 4x प्लस 5 वाई आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये पार्ट भी सॉल्व हो गया है यहाँ पे। इसी तरह इसका 5 पार्ट देख लें, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। यह थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है लेकिन है आसान ये भी। एक दफ़ा इसको एज इट इज लिख लें, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा। यह जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी, ये हमारे पास ऐसे आ गई। जो ये वाली हमारे पास है, इसको चेंज करके यहाँ पे हम साइन चेंज कर दिया है। साइन पता है, जब आयोटा स्क्वायर लगाएंगे तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव कर देना है। सो इसको यहाँ पे हमने इसको साइन चेंज करके आयोटा स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, नीचे देख लें। अब इसको ना सेपरेट कर लें, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू हैं लेकिन हमें 4 वैल्यूज चाहिए आंसर में। तो इसको आप अगर माइनस आयोटा जी करेंगे तो इसका आंसर माइनस 2 आयोटा जी आ जाएगा। तो इसको आप सेपरेट कर लें, जी स्क्वायर माइनस आयोटा जी प्लस आयोटा स्क्वायर। ये दोनों आ गया, ये दोनों आ गया, तो यहाँ से जी कॉमन आ जाएगा, जी माइनस आयोटा, यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन आ जाएगा, जी माइनस आयोटा आ जाएगा। सो इसका जो आंसर आएगा जी माइनस आयोटा और जी माइनस आयोटा, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लें आप। 6 पार्ट है, जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13। सोल्यूशन में लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13। एक दफ़ा इसको एज इट इज लिख लेंगे। सेकंड, जी स्क्वायर प्लस 6g, इसको अब तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने ये हमारे पास 3 है तो हमारी कोशिश है कि हम इसको 4 में कन्वर्ट करें। 2 हैं तो ठीक है, 4 हैं तो उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। तोड़ने का मतलब हमारे पास 4 है आनी चाहिए, हमारे पास 3 है लेकिन 4 बनाएंगे हम इसको। ओके, सो जी स्क्वायर प्लस 6g, इसको आप 9 प्लस 4 लिख लें तो इसका आंसर 13 ही आएगा। तो इसको आप इस तरह लिख लें। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, सो ये देखिए z प्लस 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा। z प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे हम आयोटा लगा लेंगे, साइन चेंज हो गया है, आयोटा स्क्वायर आ गया है, तो नीचे ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उन सब को इस फॉर्म में लेकर आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन सब को इस फॉर्म में लेकर आना है। उसके लिए सिंप्लीफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। सो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। एक दफ़ा इसको ये पॉजिटिव में लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अपने हाथ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। पार्ट 7 देख लें, जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5। सोल्यूशन, जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5। एक दफ़ा इसको एज इट इज लिख लिया,
जी स्क्वायर प्लस 4z, इसको हम अपने इसको यहाँ लिख दिया 4 + 1। ये भी हमारे पास 3 थी तो इनको भी हमने 4 में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये हमारे पास a है और ये b है, तो ये हमारे पास आ गया z प्लस 2 स्क्वायर, ये प्लस 1 आ जाएगा। ओके, ये एज इट इज आ जाएगा z प्लस 2। यहाँ पे हमने साइन भी चेंज कर दिया और योटा स्क्वायर भी हमने लगा लिया, तो ये भी हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। तो एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे और इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने हाथों के साथ जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप इसकी समझ नहीं आएगी। ओके, 8 पार्ट आ गया है, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। एक दफ़ा एज इट इज लिख लेंगे, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वैल्यू बड़ी है इसकी, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है ना आपको, ये सबसे पहले a हमारे पास है 2 है, b हमारे पास माइनस 22 है, c हमारे पास 65 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। z इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का है, वैसे b की वैल्यू माइनस 22 है तो उसको पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 22 स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, ये 22 प्लस माइनस 22 का स्क्वायर 484 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 520 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास 22, जब इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। सो 22 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, इसको ये मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 11 प्लस माइनस 3 अंदर आ जाएगा और नीचे 4 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 11 प्लस माइनस 3 ये आंसर आ जाएगा। सो फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, फैक्टर्स ऑफ 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65 जो हमने सॉल्व की है इक्वेशन ये वाली, इसके जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आए हैं ये वाले। ओके, ये वाले हमारे पास फैक्टर्स इसके आगे हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव में आया है, एक दफ़ा नेगेटिव में आया है। सो z ये 2 हमारे पास है। ओके, 2 एज इट इज आ गया, z माइनस 11 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिख लें, ये z ऐसे ही आएगा, z माइनस इसको भी आप फैक्टर्स लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लिया, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला हमारे पास फैक्टर है, 2 एज इट इज आ जाएगा और z दोनों में आ जाएगा, और यहाँ पे आपने साइन चेंज कर देने हैं, तो ये इसका आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। ओके, क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर ले, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। सो पार्ट 1 है हमारे पास z³ प्लस 8। z³ अब हमारे पास पीछे जो थे वो हमारे पास स्क्वायर में थे, अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब में आ गए। सोल्यूशन एक दफ़ा एज इट इज लिख लिया इसको, z³ प्लस 2 क्यूब, ये 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास 2 का क्यूब आ गया। अब एक फार्मूला अपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि जब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है a³ प्लस b³, तो वो हमारे पास ऊपर मैंने मेंशन भी कर दिया है, इसके इक्वल होता है। एक दफ़ा a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूले में आपको कह रहा हूँ कि हेड पे लिख दें या साइड पे लिख दें या एक अलग पेज बनाएं, फार्मूले जब आते होंगे तो आपको एक्सरसाइज आसानी के साथ आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला मैथ जो है वो सारी बेस पे फार्मूलाज पे करती है, फार्मूलाज अपने स्ट्रॉन्ग करें, मैथ खुद ब खुद आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है, इस पे एक दफ़ा z प्लस 2 है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, z प्लस 2, यहाँ पे z स्क्वायर माइनस ab 2z प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर। ये फार्मूले की वैल्यू पुट कर दी, हम उस पर फार्मूला देख लें तो उसके मुताबिक आप यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, ये हमारे पास z प्लस 2 है।
तो z प्लस टू मल्टीप्लाई जी स्क्र माइनस 2z प्लस 4 आ जाएगा, 2 का स्क्र 4 आएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अब ये हमारे पास सॉल्व है ये वाला पार्ट, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट को हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ जी स्क्र माइनस 2z प्लस 4 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac, उसकी वैल्यू पुट कर दी। b था 2 था, माइनस 2 था, वो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये माइनस आप लगा दिए साइन में। माइनस 4ac, ए हमारे पास 1 है और c हमारे पास 4 है, डिवाइडेड 2a आ जाएगा, 2b a हमारे पास 1 है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 डिवाइडेड 2। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड 2। तो ये इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। आप जब अंडर रूट 12 लेंगे तो उसका आंसर ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मैं आपको मुकम्मल पिछले एक्सरसाइज में बताया कि ये कैलकुलेटर के ज़रिए किस तरह अंडर रूट लेते हैं, तो वो अब मुझे बताने की उम्मीद है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सो अब यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को हम बाहर निकालेंगे, 2 बाहर आ गया। 1 प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा आ जाएगा। यहाँ साइन आप चेंज करें ना करें क्योंकि प्लस माइनस दोनों हैं, तो अयोटा सिंपल आप इसके साथ लगा दें। सो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हमारे पास क्या बन गए, इसके जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो हमारे पास ये हैं। जी आपने लाजमी लगाना है, जी पीछे वाले में भी लगाना है, इस वाले में भी जी लाजमी लगाना है। ओके, तो जी लगा के माइनस जी माइनस ये लाजमी लगाना है, फिर आगे जाके आपने वैल्यूज पुट करनी है जो आपका ये आंसर वगैरह आएगा। 1 प्लस एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिख लें, जी माइनस एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिख लें। तो ये हमारे पास इसका एक पार्ट हुआ जो हमारे पास था ना इक्वेशन 1, ये पार्ट सॉल्व किया है, लेकिन ये भी हमारे पास इक्वेशन 1 में है। तो इसको लिख लें, इसको लिख लें और आके ये वाला लिख लें, जी माइनस एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, इसको पॉजिटिव में लिख लें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 100। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहती है मैथ, जी क्यूब प्लस 27। ओके, सोल्यूशन लिखेंगे एक दफ़ा, इसको एज इट इज लिख लेंगे, जी क्यूब प्लस 27। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जिसको हमने अभी जो 1 पार्ट सॉल्व किया, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे। जी क्यूब प्लस 3 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। सो ये देखें ना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 आंसर आता है ना, तो ये हमारे पास 27 क्या आ जाएगा, तो ये 3 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, जी प्लस 3 जी स्क्र माइनस 3 जी प्लस 9, 3 का स्क्वायर था तो उसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके 9 लिख लिया, इसको भी इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सो ये हमारे पास है, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। फाइंड फैक्टर्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 9 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास माइनस 3 है, सी इज इक्वल टू 9 है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में, माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। जी इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आ जाएगा डिवाइडेड 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सो जी इज इक्वल टू, यहाँ कैलकुलेटर की मदद से आप इसका लेंगे अंडर रूट, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 योटा आ जाएगा। ये हमारे पास 100 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए हैं। एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, जी साथ लाजमी लगाना है, जी माइनस 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लिया है, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया है। तो ये हमारे पास फैक्टर बने हैं इस फॉर्म के। ओके, ये फैक्टर कहाँ गई, ये इस फॉर्म के बने हैं, ये भी हमारे पास सॉल्व है। तो इसको हम दोनों को लिख लेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ये हमारे पास जी प्लस 3 आ गया, और जो से आगे वाले के फैक्टर्स बनाए हैं तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैथ आसान बात है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट इसके पार्ट देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3, जी क्यूब माइनस 2 जी स्क्वायर प्लस 16 जी माइनस 32
इसको एक दफ़ा एज इट इज़ ही लिख लें जी। ये मैं आपको कहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें कि उसको एक दफ़ा एज इट इज़ लाजमी लिखा करें, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे और आपको ख़ुद भी सॉल्व करने में आसानी होती है। जी क्यूब माइनस 2 जी स्क्वायर प्लस 16 जी माइनस 32। अब इन दोनों को आप सेपरेट कर लें और इन दोनों को आपस में सेपरेट कर लें। ये हमारे पास यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जी माइनस 2 रह जाएगा, यहाँ से 16 कॉमन आ जाएगा, जी माइनस 2 यहाँ पे भी रह जाएगा। सो जी माइनस 2 इन दोनों में से कॉमन निकालने, ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 16, ये आंसर आ जाएगा। ओके, जी माइनस 2 मल्टीप्लाई जी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमने आयोटा लगाना है तो साइन चेंज कर देना है, तो इसको भी हमने उसी फॉर्म में लेकर आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हमने जी स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास जी माइनस 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो एक दफ़ा ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसको एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, तो ये हमारे पास यहाँ पे पार्ट सॉल्व होता है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज़ हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सो उस फॉर्म में लाने के लिए आपको आयोटा लगाना लाजमी होता है, आयोटा और ये साइन चेंज करना लाजमी है। अब तकरीबन देखें ना, हर क्वेश्चन में यही स्टेप रिपीट हो रहा है, आयोटा और साइन रिपीट वाला। ओके, साइन चेंज वाला, सॉरी। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें, जी4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100, जी क्यूब जी की पावर 4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको अच्छी तरह आता है वो आप हमेशा यूज़ किया करें, फैक्टराइजेशन करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला करें, दोनों का आंसर सेम आता है। तो फैक्टराइजेशन मैं जो करता हूँ, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, तो आपको प्रैक्टिस है, आप यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, उसकी वैल्यूज़ निकाल के क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में आपको पता है कि ये हिस्सा है, दो हिस्से हमने ऐसे तलाश करने होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आए, प्लस माइनस करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए। फैक्टराइजेशन तो मैट्रिक में 9th में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, वो तो आपको आती होगी। ओके, जी की पावर 4 प्लस 25 जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर, ये हमारे पास 2 हिस्से आए हैं, माइनस 100, यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, जी स्क्वायर प्लस 25, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आएगा, तो माइनस 4 अंडर मल्टीप्लाई जी स्क्वायर प्लस 25, यह जी स्क्वायर प्लस 25 आ गया और ये जी स्क्वायर माइनस 4 आ गया। ओके, सो यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, आयोटा भी इसके साथ लगाना है, जो बड़ी हो, बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ आयोटा और साइन चेंज करना होगा। जी स्क्वायर माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में पहले से हमारे पास है ये। सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर है, पता है आपको कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया है। ओके, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर भी एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, इसको भी एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें। सो यहाँ पे आप आयोटा वाली फॉर्म इस साइड पे ले आए तो थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, इसमें ना करें यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये आयोटा के बगैर रियल वाली आ गई, तो ये आयोटा वाली आ जाएंगे। तो ये जी माइनस 2 जी प्लस 2 ये रियल है, जी माइनस 5 आयोटा जी प्लस 5 आयोटा ये इमेजिनरी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का ये भी पार्ट हमारे पास यहाँ पे सॉल्व होता है। सो नेक्स्ट पार्ट इस तक देखते हैं। 5 पार्ट आ गया है, जी की पावर 4 माइनस 16 सोल्यूशन लिखेंगे, जी पावर 4 माइनस 16, यहाँ पे जी स्क्वायर की पावर 2 लेंगे तो ये हमारे पास जी की पावर 4 ही आ जाएगा, माइनस 16 का स्क्वायर 4 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें। सो ये हमारे पास अगेन ये हमारे पास सॉल्व होता है, तो ये हमारे पास इसके साथ आयोटा लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो गया 2 आयोटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, यहाँ आपको दोबारा वही नेगेटिव और पॉजिटिव में लिख लें। तो ये बहुत आसान है, करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी।
इसका 6 पार्ट देख लें, जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4। ये जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4 एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पर भी आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप खुद मुनासिब समझे, जो आप खुद आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। सो मैंने फैक्टराइजेशन किया, जी की पावर 4 प्लस 4 जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 4। सो ये हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। जब किसी चीज़ कोई भी चीज़ कॉमन ना आ रही हो तो माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 4। ये जी स्क्वायर माइनस 1 एक दफ़ा इसको लिख दिए, एक दफ़ा इसको लिख दिए, जी स्क्वायर प्लस 4। जी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे जी स्क्वायर, यहाँ पे अयोटा और साइन चेंज करके लिख लिया है, जी स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। सो ये हमारे पास वैसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक दफ़ा नेगेटिव में आ जाएगा, एक दफ़ा पॉजिटिव में आ जाएगा, ये भी एक दफ़ा पॉजिटिव में आ जाएगा, एक दफ़ा नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है ना, शॉर्ट स्टेप हैं, ये शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं, ये बात में नोट कर लें। इस तरह के क्वेश्चंस शॉर्ट्स में आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह अपने हाथ से एक दफ़ा लाजमी करें। नेक्स्ट पार्ट, जी की पावर 4 प्लस 5 जी स्क्वायर प्लस 6 सोल्यूशन, एक दफ़ा इसको एज इट इज लिख लिया है। यहाँ पर भी वही फैक्टर्स बने हैं हमारे पास। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 होता है, तो ये हमारे पास 2 और 3 फैक्टर्स बने हैं। जी की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ से हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 3 रह गया, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी जी है, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, जी स्क्वायर प्लस 3, जी स्क्वायर प्लस 2 एक दफ़ा ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास एक ही दफ़ा लिखी गई क्योंकि दोनों में कॉमन है, जी स्क्वायर प्लस 3। अब हमारे पास ये है ऊपर इसकी जी की पावर 2 है, तो इसका हम लेंगे टेकिंग अंडर रूट एंड स्क्वायर। अंडर रूट भी इसका लेंगे और स्क्वायर भी लेंगे, दोनों काम करेंगे, तभी जाके हमारे पास ये जो फॉर्म है वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आएगी। सो हम इसका अंडर रूट भी लेंगे और स्क्वायर भी लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों के साथ योटा लगा लेना है और दोनों के हमने साइन चेंज करने हैं। ये जी स्क्वायर एज इट इज दिया जाएगा माइनस अंडर रूट 2 अयोटा होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा, ये अंडर रूट भी आ गया, ये स्क्वायर भी आ गया। ये सिर्फ अयोटा जिसका हमने लेना है उसका स्क्वायर भी लेना है और अंडर रूट भी लेना है। बिल्कुल इसी तरह जी स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो गया, 3 अयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा और ये इसका ऊपर अंडर रूट भी आ गया है। अच्छा ये देखें ना, ये दूसरे क्वेश्चन से एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर आपका पेपर ट्रिकी बनाना चाहेगा तो वो इस तरह के क्वेश्चन देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब यहाँ पे देखें ना, छोटा सा कंसेप्ट आपने यूज़ करना है, यहाँ पे अंडर रूट भी लेना है इन दोनों पे और स्क्वायर भी लेना है। ये अपनी अच्छी तरह इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर एग्जामिनर आपका आ जाता है सख्त और वो आपका पेपर बनाना चाहते हैं ट्रिकी, तो ये क्वेश्चन लाजमी उठाएगा वो। सो इस जैसे क्वेश्चन को लाजमी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है, यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे वो आपके कंसेप्ट चेक करेंगे कि वाकई आपके कंसेप्ट अच्छे हैं कि नहीं है। सो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये हमने टेकिंग अंडर रूट एंड स्क्वायर लिया है, ये हमारे पास इसके साथ अयोटा लेंगे और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए अंडर रूट भी ले लिया है, स्क्वायर भी ले लिया है, इधर भी अंडर रूट भी ले लिया है, स्क्वायर भी ले लिया है। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये भी आ गया है और ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। तो एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, इसको भी बिल्कुल इसी तरह एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें। तो ये आप खुद सॉल्व करें तो आपको आ जाएगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो मेरे चैनल का व्हाट्सएप चैनल का लिंक है बायो में, व्हाट्सएप यूट्यूब के, वहाँ पे मैं आपको पिक्चर ये अपलोड कर दूंगा। वो चैनल में अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर अगेन देख के आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट, जी की पावर 4 माइनस 32 जी स्क्वायर माइनस 39 69। ओके, तो ये इस दफ़ा एज इट इज़ इसको लिख दिया है। यहाँ पर भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन यूज़ करूँगा मैं। जी की पावर 4 माइनस 18 जी स्क्वायर, ये मेरे पास 2 फैक्टर्स हैं, 2 आए हैं, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। 81 जी स्क्वायर प्लस 49 जी स्क्वायर माइनस 39 69। सो यहाँ से जी का कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 81 आ जाएगा, यहाँ से 49 आ जाएगा,
जी स्क्वायर माइनस 81 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 81 एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लें, एक दफ़ा जी स्क्वायर प्लस 49 इसको लिख लें। तो ये भी हमारे पास अब देखें ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है और इसके साथ हम आयोटा और साइन चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर भी जी स्क्वायर माइनस 49 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ले आए 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये आपको इस फॉर्म में ले आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ये देखें एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिख लिया, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लिया, बिल्कुल इसी तरह इसको भी एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लिया। ये पार्ट भी हमारे पास यहाँ पे सॉल्व होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब ये क्वेश्चन ये पेंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है हमारे पास। तो ये मैंने ऊपर लिखा है कि मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फाइंड द रूट्स ऑफ जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144 is equal to 0 and hence express it as a product of linear factors। ओके सॉल्यूशन निकालेंगे जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। जी की पावर 4 यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन करनी है। जी की पावर 4 प्लस 16 जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर, ये मेरे पास दो आए हैं। यहाँ इसके जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से जी कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 16 रह जाएगा, यहाँ से माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 16 रह जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके और एक मैथ में आपको ये फार्मूला आपको शायद टीचर में बताया हो कि हमेशा जो होता है इक्वल हमने एक दफ़ा यूज़ करना है, या शुरू में यूज़ करें या इधर यूज़ करें, हमेशा एक लाइन में इक्वल एक ही दफ़ा यूज़ करना है। तो ये मैंने पहले यूज़ कर दिया था, लेकिन ये बहुत गलत है। यहाँ से आप 0.5 नंबर कट कर देते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको माइंड में रखना है। यहाँ पे मैं देखो इक्वल यूज़ हो रहा है तो इस साइड पे आप इक्वल नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 9 आ गया, जी स्क्वायर प्लस 16 आ गया। तो ये हमारे पास वैसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। यहाँ पे आयोटा आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें। ये भी हमारे पास अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। ये भी हम एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे, इसको भी एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए। अब सो रूट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? रूट्स हमारे पास एक दफ़ा पॉजिटिव 3 है, एक दफ़ा नेगेटिव 3 है, एक दफ़ा 4 आयोटा है, एक दफ़ा माइनस 4 आयोटा है। तो ये इसके रूट्स लिख लिए हैं। अब जब लीनियर फैक्टर्स के ऊपर पूछा गया, लीनियर फैक्टर्स का द लीनियर फैक्टर्स आर, ये आपने लिख देने हैं एक दफ़ा अगेंस्ट। ये हमारे पास सारे लीनियर ही हैं। देखें ना यहाँ पे हमारे पास किसी के ऊपर पावर्स नहीं आ रही थी, हमारे पास सारे लीनियर हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी प्लस 3 जी माइनस 3 जी प्लस 4 आयोटा जी माइनस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह एक दफ़ा सॉल्व कीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। अच्छा आपको एक बात बताते चलूँ कि मैथ ना आपको इंटरेस्टेड उस टाइम लगेगी जब आप इसको एज अ गेम के तौर पे लेंगे। जब आप एक क्वेश्चन लेंगे और आप उसको समझेंगे कि जिस तरह हम गेम खेलते हैं, हम उस टाइम तक लगे रहते हैं जब तक हम मिशन कंप्लीट नहीं कर लेते। आप मैथ को बिल्कुल गेम की तरह लें, क्वेश्चन लें, उसको बार बार सॉल्व करें। अगर उसका आंसर नहीं आता तो दोबारा सॉल्व करें और उस टाइम तक सॉल्व करें जब तक आंसर नहीं आ जाता। इससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपके यूनिवर्सिटी में बीएस में या एमएस में मैथ में, तो अभी से ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखें। अच्छा मैथ आप चाहे कंप्यूटर की डिग्री में चले जाएं या जिधर भी आए यूनिवर्सिटी में, मैथ आपको लाजमी यूज़ होनी है। मैथ फिजिक्स में भी यूज़ होनी है, केमिस्ट्री में भी यूज़ होनी है। उसके बाद मैथ तकरीबन मदर ऑफ साइंसेज है ना, इसका नाम देखिए मदर ऑफ साइंसेज है। मैथ की ग्रिप हमेशा स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपकी साइंस पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यहाँ हमने ये वाला मेथड यूज़ करना है। ओके तो पार्ट 1 है 2 जी स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास 2z² माइनस 3z प्लस 4 एक दफ़ा एज इट इज़ ही लिख लिया। सबसे पहले इसमें से आपने जो हमारे पास कांस्टेंट होगा, जो हमारे पास खाली होगा मैथ का, उसको आपने दूसरी साइड पे मुंतकिल करना है। सबसे पहले ये स्टेप आपने करना है कि जो z के बगैर हमारे पास होगा उसको दूसरी साइड पे मुंतकिल करना है। दूसरा स्टेप आपने देखा है कि z² के साथ जो भी रकम होगी उसको ख़त्म करना है। तो ये दूसरे स्टेप पे, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 हो गया। सो हम पहले सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद इसकी हर चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी, आपको अच्छी तरह आ जाएगी। 2z² माइनस 3z इज इक्वल टू -4। सबसे पहले स्टेप हमने ये किया कि इसको इस साइड पे लेके आ गए -4। अब ये दूसरे स्टेप ये है कि z² के साथ कोई चीज़ है तो उसको ख़त्म करना है, तो डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। मैथ का ये भी असूल है कि इस साइड पे ऐड करेंगे तो उस साइड पे भी ऐड करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ जो काम भी करें दोनों तरफ करें। तो 2z² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2। दोनों तरफ हमने 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। z², इसको हमेशा सेपरेट रखना है, इसके साथ कोई भी हिस्सा नहीं आना चाहिए। -3 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू -2, ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास है a² माइनस 2ab। अब हमको b चाहिए, b की वैल्यू हम ढूंढेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है a² प्लस 2ab, a² माइनस 2ab तो प्लस b² प्लस b²। इस फॉर्म में हमने क्वेश्चंस को लाना है, इसमें ला के फिर हमने इसको आगे सिंपली इस फॉर्म में सॉल्व करना है। a माइनस बी ए पॉजिटिव बी, इस फॉर्म में हमने आंसर लाना है। तो उसके लिए आपने ऐसा आंसर देखना होगा कि जब हम इस फार्मूले को कंप्लीट कर सकें तो आप इनसे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होते जाएंगे। सो ऐड 9/16 ऑन बोथ साइड, ये आंसर है हमारे पास b। इसको हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे, z² माइनस 3 डिवाइडेड 2 z प्लस ये हमने इधर ऐड कर दिया 9/16 इज इक्वल टू -2 प्लस 9/16 आ जाएगा। ये हमारे पास आप देखें ना इस फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास a² है, ये हमारे पास b² है, ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। ये इसका जब आप ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया। a² प्लस b² माइनस 2ab, जब आप इसको इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। सो z -3 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 है मैंने 2 लिख दिया, 4² इज इक्वल टू यहाँ पे आप 16 एलसीएम ले लेंगे और आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -32 प्लस 9। सो ये डिवाइडेड बाई ना आ जाएगा 16 आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख लें z -3 डिवाइडेड बाई 4² इज इक्वल टू -23 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। यहाँ पे 16 है। ओके अब यहाँ पे हम टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। इस पावर को हमने ख़त्म करना है तो इसके लिए हम ये लेंगे अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये अंडर रूट ले लिया हमने, इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। पावर इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 16 आ गया हमारे पास। तो ये हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, z -3/2 यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 23 डिवाइडेड बाई 16 आ गया है। तो आगे z इज इक्वल टू, ये जो है इधर पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं, दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस अंडर रूट 23 है। योटा कैसे आया है, यहाँ पे योटा इसलिए आया है, यहाँ पे माइनस है। आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो वो हमारे पास इक्वल योटा की इक्वल होता है। तो ये हमने 23 योटा डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास आ जाएगा। 16 का अंडर रूट 4 होता है तो उसको हमने बाहर लिख लिया इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23 योटा डिवाइडेड बाई 4। तो ये अपने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा हुआ है कि आप यहाँ पे एक ही दफ़ा लिख लें फॉर, यहाँ इस फॉर्म को अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये इसकी इक्वल होगी। सो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23 योटा डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अभी आपको समझ नहीं आई होगी लेकिन इसके 2-3 पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। सो इसका दूसरा पार्ट देख लें आप। z² माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा एज इट इज लिख लिया।
जी स्क्वायर पहले स्टेप वो है कि इसको दूसरी साइड पे ले जाना है। जी स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस 13। अब हमारे पास ए भी है माइनस 2 ए है। अब हमें बी की वैल्यू देखनी है फार्मूले में। बी हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास 9 आएगा। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि कैसे हमने फाइंड करना है। जी स्क्वायर माइनस 6 जी प्लस 9 इज इक्वल टू 30 प्लस 9, दोनों तरफ हमने 9 को ऐड कर दिया है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया है जी माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 21 आ जाएगा। अब टेकिंग अंडर रूट, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ये हमारे पास जी माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 21 आ जाएगा। जी माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 21, ये माइनस की जगह आयोटा आ गया। तो जी स्क्वायर जी इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 21 आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसका तीसरा पार्ट देख लें। 3 स्क्वायर माइनस 18 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर माइनस 18 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप वही करना है कि इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। सो ये ऐसे ही करेंगे। ये पॉजिटिव है, मैंने ऐसे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। 3 स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू, ये हमारे पास पॉजिटिव, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप हमने इसको अकेला करना है, सेपरेट करना है। जी स्क्वायर को 3 है तो इसको दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 ऑन बोथ साइड। 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 मल्टी माइनस 18 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइडेड 3। तो ये हमने दोनों तरफ 3 के साथ डिवाइड कर लिया है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जी स्क्वायर माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइडेड 3 आ जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2 ए आ गया है। अब हमको बी फाइंड करना है, तो बी हमारे पास कौन सा हिस्सा आएगा, बी हमारे पास 3 आएगा। ओके, ये जी स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइडेड बाई 3। जी स्क्वायर माइनस 6 प्लस ये हमारे पास आएगा बी 3 का स्क्वायर। ये दोनों तरफ ऐड करेंगे, इस तरफ भी ऐड करेंगे, इस तरफ भी ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जी माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9। ओके, इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये जी माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइडेड बाई 27। इसका हमने एलसीएम लिया है 3, तो एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 50 प्लस 27 आ जाएगा। ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 23, इसको माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ये अंडर रूट लेंगे, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जी माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 23 डिवाइडेड 3 आ जाएगा। सो ये प्लस माइनस 23 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ये माइनस की जगह योटा आ जाएगा। सो जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जी हमारे पास ये 3 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 23 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। यहाँ बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि आपने फार्मूला मुकम्मल करना है, आपने बी फाइंड करना है। बी आपके पास आ जाएगा तो फिर जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी बहुत आसान हो जाएगी। जस्ट आपने यहाँ पे फार्मूला मुकम्मल करना है और आपने बस ये आप 3-4 वैल्यूज पुट जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूला यहाँ कंप्लीट होता है कि नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट देख लें। जी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा एज इट इज लिख लिया इसको। जी स्क्वायर प्लस 4 पहला स्टेप, इसको इस साइड पे लेकर आने माइनस 13 हो जाएगा। जी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 4, दोनों तरफ 4 ऐड किया है। सो जी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, ये हमारे पास बी है ना, तो इसको 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये माइनस 9 आ जाएगा। ओके, सो जी प्लस 2 ये हमारे पास स्क्वायर फार्मूला मुकम्मल हो गया। तो ये जी प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जी प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इधर प्लस माइनस 9 आ जाएगा, प्लस माइनस 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्योंकि 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो जी इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लें इसका। 5 पास 2 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन एक दफ़ा एज इट इज इसको लिख लें। दूसरी तरफ पहला स्टेप हमने 9 को साइड पे लेके जाना है। 2 स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 9। अब इसको ख़त्म करना है, इसको सेपरेट करना है। जी स्क्वायर को डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। 2 स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड 2 आ जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड 2। तो यहाँ पर भी हमको ज़रूरत है बी की, तो बी हमारे पास ये आएगा। आप देख लें, जी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस
9 डिवाइडेड 2 प्लस 9 डिवाइडेड 4, तो यहाँ ऐड किया है तो इस साइड पे भी ऐड करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। z प्लस 3 डिवाइडेड 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9 डिवाइडेड 4 एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम लेना तो आपको अब आता है। ये हमारे पास एज इट इज दिया जाएगा। ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। अब टेकिंग अंडर रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9 डिवाइडेड 4 आ जाएगा। z प्लस 3 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड 2 आयोटा आ जाएगा। z इज इक्वल टू ये इधर आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस 3 डिवाइडेड 2 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड 2 आयोटा आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट यहाँ पे भी सॉल्व होता है। 6 पार्ट देख लें, इसका लास्ट पार्ट है तो ये भी आप देख लें। 3z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन एक दफ़ा एज इट इज इसको लिख लिया। दूसरा स्टेप देख लें, 3z स्क्वायर माइनस 5z, इसको साइड पे लेके आएंगे, -7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, इसको हमने ख़त्म करना है। 3z स्क्वायर प्लस 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5z डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड 3। z स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड 3z इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड 3 है एक दफ़ा, फिर मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया है। z स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड 3z प्लस ये हमारे पास अब आया है b। तो ये आप इसको बस आपको जस्ट ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि ये वाली वैल्यू कौन सी है। बाकी सब आसान है, बाकी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ये गौर से आपने फार्मूला कंप्लीट करते हुए ये देखना है। ओके, तो ये हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। z माइनस 5 डिवाइडेड 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -84 प्लस 25 डिवाइडेड 36 हमने एलसीएम ले लिया था यहाँ पे। सो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 59 डिवाइडेड 36 आ जाएगा। अब दोनों तरफ से हम इसका ले लेंगे अंडर रूट, ले लेंगे अंडर रूट, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, z माइनस 5 डिवाइडेड 6 आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 59 आयोटा डिवाइडेड 6 आ जाएगा। माइनस की जगह आयोटा यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, और नीचे देख लें z इज इक्वल टू, ये इधर नेगेटिव हो रहा है तो साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। 5 डिवाइडेड 6 प्लस माइनस अंडर रूट 59 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो यही मैथ बहुत आसान है, बस जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी मैथ आपको खुद ब खुद आ जाएगी। बस प्रैक्टिस करें, ये जो एक्सरसाइज मैंने कराई है आपको एक दफ़ा खुद इसकी प्रैक्टिस करें, तभी जाके आपको इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज मैथ आपको नहीं आएगी। सो प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे।